हेलो नमस्कार। आज है 6 फरवरी 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा मिच बिगी 6 उपग्रह है ना, मिच बिगी 6 उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और इस देश का नाम है जापान। ठीक है, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है मिच बिगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सीमोना हालेप जिनका फोटो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की है। तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हालांकि आपने पीछे जो स्टेडियम देख रहे हो, ये स्टेडियम है एक प्रकार का, ठीक है। इसको देख के आपको अंदाज लग गया होगा कि ये टेनिस की प्लेयर है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम, 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था। नाम है इनका सीमोना हालेप और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये सवाल देख लीजिएगा आप लोग, बहुत प्यारा सा सवाल है ये। चलिए आज का तीसरा सवाल, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? अब देखो एआई यूनिवर्सिटी है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा बोलबाला होने वाला है दुनिया में। तो एआई को मतलब के बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा और ऐसा करने वाला जो महाराष्ट्र है वो भारत का पहला राज्य बनने वाला है जो कि अपने यहाँ पर एआई यूनिवर्सिटी को ओपन करेगा। ठीक है, आप बताइए एआई जो देखो एआई को अपराध, एआई जो अपराध होते हैं उनको मतलब बैन कर दिया है या एआई टूल्स को अपराध घोषित कर दिया है, किसने? ब्रिटेन ने किया है। तो देखो सीधी सी बात है, जोखिम तो है बट जोखिम तो लेना पड़ेगा, रिस्क है तो भाई साहब फ्यूचर है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, बहुत प्यारा सवाल है ये। जो यहाँ पर बिग कैट अलायंस आया है, तो कैट का मतलब यहाँ पर बिल्ली नहीं है, कैट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? तो जितने भी ये पहले तो देख लेते हैं का मुख्यालय किस देश को बनाया गया है। मतलब बिग कैट अलायंस क्या होता है? जितने भी जैसे कि बाघ वगैरह होते हैं, टाइगर वगैरह होते हैं, तो उनकी जो प्रजाति किस प्रजाति के होते हैं वो कैट उसमें आते हैं। तो ऐसे टाइगर वगैरह इनके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था और इसके तहत भारत को क्या बनाया गया है? भारत को बनाया गया है इसका मुख्यालय या मुख्य, भारत ने ही तो मतलब इसमें हिस्सा लिया है। अब देखो बिग कैट में शामिल कौन कौन है आप समझ जाओगे, जैसे बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सब प्रजातियां जो हैं जानवरों की ये इस अलायंस में शामिल है। मतलब जो ये अलायंस बना हुआ है इनमें इन जानवरों को, इन प्रजातियों को शामिल किया गया है। इनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए इसके ऊपर काम करेगा ये अलायंस। एक बार देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अब एक संधि आधारित संगठन बन चुका है, एक संधि, एक ट्रीटी हो गई है, क्योंकि इस ट्रीटी में 5 देश, भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया, इन देशों ने शामिल हो गए हैं। ये 5 देशों ने इसको मंजूरी दे दी है। तो जब कोई देश, 5 देश ने मंजूरी दी, इस कारण से ये इंटरनेशनल एक ट्रीटी या ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसका बजट जो है लगभग 150 करोड़ का है। आने वाले 5 सालों में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो ये इसका हेडक्वार्टर की बात आती है कि इसका मुख्यालय किसको बनाया गया है, तो भारत को इसका मुख्यालय बनाया गया है, इस बात को भूलना नहीं है। चलिए चलते हैं हम आज के 5वें सवाल की ओर और 5वां सवाल यह है, हाल ही में वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? देखो कि कितना मतलब घरेलू उड़ान में, मतलब जो है ना हमारे जो होम फ्लाइट्स होती हैं या लोकल फ्लाइट्स होती हैं उसमें पहले नंबर पर कौन है? भारत है। देखो क्या हुआ कि देखो भारत को जो 86.4% के साथ टॉप पर आया है, तो प्रथम स्थान भारत का है। दूसरा स्थान जो इसमें है वो अमेरिका का है, अमेरिका। तीसरा जो है वो चीन का है और चौथा स्थान जो है वो ब्राज़ील का है। ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है। तो इस प्रकार से ये लोड फैक्टर के ऊपर काम करता है कि कितना मतलब कितने लोगों ने ट्रेवल किया है, उसके आधार पर वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में हम लोग पहले नंबर पर आ गए हैं। लोड फैक्टर है ना, एक चीज़ याद कीजिएगा यहाँ पर, लोड फैक्टर है ना वैश्विक स्तर पर शीर्ष में कौन है? भारत है अभी वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हाल ही में कौन सा देश यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? अभी देखो ये देश डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया था और पता है आपको वो अमेरिका है। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। अमेरिका पेरिस जो एग्रीमेंट था जिसको हम पेरिस समझौता बोलते हैं उससे भी अमेरिका बाहर हो चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यूएनएचआरसी।
UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी, 15 मार्च 2006 को, जिसके हेड कौन है? यस, जुर्ग लॉबेर जो है वर्तमान में उसके हेड हैं। तो UNHRC से क्या हुआ है? अमेरिका ने अपने आप को बाहर करने की घोषणा कर दी है, ये बात भूलिएगा मत। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस IIT द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया है? और ऐसा करने वाला IIT मद्रास जो है वो भारत का पहला IIT बन चुका है जिसने कैंसर के ऊपर एक जीनोम एटलस लॉन्च किया है। यहाँ पर एटलस का मतलब नक्शे से नहीं है। चलिए आज का अगला सवाल ये रहा। हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि मेनली अफ्रीका के देशों में ज़्यादा पाई जाती है, को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। कौन सा बन गया है? नाइजर ने इस बीमारी को ख़त्म कर दिया है। देखिए रिवर ब्लाइंडनेस होती क्या है? रिवर ब्लाइंडनेस या ओन्कोसेराइसिस एक बीमारी है जो कि परजीवी कृमि ओन्कोसेरेका वाल्वुलस के कारण होती है। मतलब यह काली मक्खियों के काटने से फैलती है। इस बीमारी में त्वचा और आंखें प्रभावित होती है, स्किन एंड हमारी आइस प्रभावित होती है। कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि गंभीर खुजली, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, त्वचा का विकृत हो जाना, दृष्टि समस्या आ जाती है या अंधापन आ जाता है इस टाइम। तो ये सब रिवर ब्लाइंडनेस के ही क्या है? सिम्टम्स हैं। और अब देखो ये रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने का जो मतलब नाइजर ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। हालांकि देखो ये बीमारी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मौजूद थी, फिर ये अफ्रीका में फैल गई। पहले अमेरिका में भी होती थी लेकिन वहाँ तो लगभग ये बीमारी खत्म हो चुकी है। तो बॉडी के ऊपर ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं इस बीमारी में, ये इस टाइप के चकत्ते। ठीक है, तो रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है? नाइजर बन गया है। चलिए आज का 9वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चमन अरोड़ा, नाम सुना होगा इनका आपको, क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी है एक होर अश्वत्थामा, और इसी को साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था एक होर अश्वत्थामा के लिए चमन अरोड़ा को। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? डोगरी भाषा में ये रचना इन्होंने लिखी थी, इस बात को आप भूलिएगा मत। आज का अंतिम सवाल। हाल ही में व्हाट्सएप आधारित मन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा? देखो आंध्र प्रदेश सरकार, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि अपनी जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, लगभग 161 के समथिंग जो सर्विसेज हैं उनको उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। आप 1 क्लिक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन सभी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। मतलब आपको ऑफिस में जाने की अब जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी सेवाएं इन्होंने इसमें शामिल की गई हैं जिनको आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने काम करवा सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना। ये सब काम आप मन मित्र की सेवा के माध्यम से कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश ने इसको शुरू किया है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।